छात्रों, पिछली कक्षा में आप लोग बड़े घर की बेटी पाठ का सारांश देख चुके होंगे। अब मैं उसका आगे का विषय बताना चाहती हूँ। आइए, यहाँ क्या है, कल क्या कही थी? श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री हासिल किया था। अंग्रेजी डिग्री हासिल किए तो भी वो अंग्रेजी कल्चर को विरोध करता था। क्या है? एब्रॉड कल्चर को वो विरोध करता था। भारतीय संस्कृति के बारे में विशेष प्यार रखने वाला श्रीकंठ गांव में रहने वाले अन्य लोगों को भी भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहा था। मैंने क्या कहा कल? रामलीला का उद्गम किसने किया अपने गांव में? रामलीला का रामलीला माने क्या है? दशहरे के समय क्या राम के जन्म से लेकर बाद में वन की ओर चलने तक क्या कहानी है, उसके बारे में अभिनय करके लोगों को दिखाना है। वही है यहाँ। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। संस्कृति के बारे में अभिमान होने के कारण, संस्कृति के बारे में प्यार रखने के कारण गांव में रहने वाले पूरे के पूरे लोग उसे सम्मान देते थे। दशहरे के दिनों में वो बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। श्रीकंठ के गांव का नाम गौरीपुर। गौरीपुर बेनी माधव सिंह के गांव है। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। क्या है? धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वो एकमात्र उपासक थे। देखिए, संयुक्त परिवार के बारे में वो बहुत प्रोत्साहन देता था। गांव में कोई भी अपने घर छोड़कर बाहर जाने के लिए कोशिश किए तो वहां जाकर रोकता था। अपनी खिचड़ी अलग पकाना माने क्या है? घर से बाहर जाकर रहना अपने परिवार के साथ, माने पत्नी और बच्चों के साथ रहना। यह श्रीकंठ को अच्छा नहीं लगता था। गांव की ललनाएं श्रीकंठ को इस विषय में विरोध करते थे। श्रीकंठ माने पूरे के पूरे लोग आदर गौरव देते थे, प्यार करते थे, लेकिन लड़कियां इस विषय के बारे में विरोध करते थे। यहाँ देखिए, आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, स्त्रियों को कुटुंब में संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहने की इच्छा या रुचि न होने के कारण वे अलग जाते हैं, बाहर जाते हैं, है या नहीं? इसलिए उसे देखिए, सम्मिलित कुटुंब के तो वो एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वो जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। देखिए, जाति के लिए और या समुदाय के लिए, जाति के लिए और देश के लिए वो हानिकारक है। क्या है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, बाहर जाना, संयुक्त परिवार से बाहर आकर एकत्र परिवार में रहना, यह अच्छा नहीं है। इस तरह की भावना किसके मन में? श्रीकंठ के मन में। गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। किसकी निंदक? सब कुछ चाहे तो ललनाएं माने लड़कियां श्रीकंठ के विरोध करती थी। श्रीकंठ के विरोध करती थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न रह करती थी। बाहर जाने की इच्छा, अगर पूरे घर में रहने की इच्छा ना हो तो बाहर जाने के लिए इच्छा रखे तो श्रीकंठ विरोध करता था ना। कुछ स्त्रियां, कुछ लड़कियां उसे श्रीकंठ को बहुत विरोध करती थी।
स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उससे विरोध था। देखिए, पत्नी को भी यह विषय अच्छा न लगा। कौन सा विषय? क्या संयुक्त परिवार में रहना पहले वो नहीं चाहती थी। हाँ, यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। देखिए, वो अपने पति से विरोध थी। क्यों विरोध थी? यह इसलिए नहीं कि अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी। देखिए, अपने परिवार वालों के साथ, अपने परिवार वाले माने वहां सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, ये सब है ना, इन सब से घृणा होकर वो बाहर आने की इच्छा नहीं प्रकट की है, लेकिन घर के अंदर रहकर एक दूसरे के बीच में क्या है, खंदक पड़े तो उससे खंदक पड़ने से पहले ही उस घर से बाहर जाना अच्छा समझती है। झगड़ा करके बाहर आने से पहले ही बाहर आए तो वो अच्छा, ऐसे वो उत्तम, ऐसे योचन करती है। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। देखिए, आनंदी के बारे में लिखने के लिए देखिए, आनंदी कौन है? आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। देखिए, जॉब में रहते थे। विशाल भवन है, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरे, शिकारे, जाड़, फानोस, ऑनररी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ है, यह सभी विद्यमान थे। अमीर के घर के आमने सामने क्या क्या होना चाहिए वो सब है। उसके घर में क्या क्या भोग विलास की वस्तु भी है। माने उसे देखने से पता चलता है आनंदी उच्च कुल की लड़की है, वो अमीर है। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। नाम था आनंदी के पिता का नाम क्या है? भोप सेम। पिता का नाम क्या है? आनंदी के पिता का नाम भोप सेम। क्या है? भोप सेम। श्रीकंठ के पिता का नाम बेनी माधव सेम। समझ में आया ना? भूप सेम। आनंदी के पिता का नाम, श्रीकंठ के पिता का नाम भेनी माधव सिंह। हाँ, यह है गौरीपुर गांव के निवासी। हाँ, बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। कौन? भूप सिंह। पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। लड़के का पुत्र का जन्म न हुआ, वो उसका दुर्भाग्य है। 7 लड़कियां हुई। देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 लड़कियां हुई और दैवी योग से सब की सब जीवित रही। पहले उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाँ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वो अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती। देखिए, रूपवती इसका अन्य लिंग रूप है रूपवान। वान को वती करना चाहिए, मान को मति करना चाहिए। रूपवान रूपवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती, इस तरह। हाँ, और गुणवती है आनंदी, रूपवती और गुणवती। इससे ठाकुर भोप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। वो खूबसूरत लड़की है, गुणवती भी है, रूपवती भी है, इसीलिए पिता भूप सिंह बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। देखिए, बच्चे अच्छे हो तो देखने के लिए भी सुंदर है, गुण में भी सुंदर है, अच्छे स्वभाव है, काम काज करने वाली है, बड़ों की बात मानने वाली है, दूसरों को आदर देने वाली है। ऐसे बच्चे हो तो या ऐसी लड़की हो तो
को हर कोई चाहते हैं या नहीं? माँ बाप बहुत पसंद करते हैं। आप लोग अपने माँ बाप के विरोध किए तो, माँ बाप की बात न माने तो, उनके कहने पर आप लोग विरोध किए तो क्या माँ बाप आपको पसंद कर सकते हैं? उन लोगों को क्या आप पर क्या हो जाती है? घृणा हो जाता है। घृणा माने तिरस्कार की भावना, मन में दुख होता है, दर्द होता है। मेरे ही बच्चे हैं या मेरी बच्ची है या मेरा बच्चा है, वो मेरी बात नहीं मानता, मैं क्या कहती हूँ उसका विरोध करता है, मेरे कमाई गई या कमाया गया धन उसे चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन मेरे माँ बात मानने के लिए वो तैयार नहीं है। मैंने कैसे लड़के को जन्म दिया? इस तरह वे पश्चाताप के रूप में दुखित होते ही रहते हैं। इसीलिए आप लोग क्या करना चाहिए? अपने अभिभावक की बात या अपने माँ बाप की बात जरूर मानना चाहिए। आपके माँ बाप आपसे संतुष्ट होना चाहिए, खुश होना चाहिए। यहाँ उसी तरह बोबसेम अपनी बेटी से बहुत खुश रहते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। माता पिता अधिक बहुत चाहते थे। बहुत सारे बच्चे हो तो भी उसमें कौन सुंदर से ज्यादा स्वभाव अच्छा होना चाहिए, गुण अच्छा होना चाहिए, दूसरों के प्रति हमदर्द होना चाहिए। ये सब हो तो पेरेंट्स या माता पिता चाहते है ना। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे, इसका विवाह कहाँ करें? देखिए पहली ये चौथी लड़की है ना, इनसे पहली वाली लड़कियों की शादी हो चुकी थी। बहुत सारे पैसे करके उनका विवाह किया। किसने? पिता बोबसेम ने। यहाँ पैसा काले हो गया, इसलिए अपनी बेटी को सुंदर युवक को देना चाहिए। इस तरह की कल्पना करते ही रहते थे। देखिए वे चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकारता कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। देखिए ऋण माने खर्च या ऋण, दूसरों से पैसा लेकर अन्य लड़कियों की शादी करने के कारण, इनके पास पैसा न होने के कारण क्या है? ऋण का बोझ उसके सिर पर पड़ा। इसकी शादी करनी है, आनंदी की शादी करनी है, शादी के लिए पैसा चाहिए। पैसा ना हो तो मेरे पास पैसा नहीं है ऐसे कहे तो वो अपने आप को क्या समझती है? मैं भाग्यहीन हूँ, अभागा हूँ या अभागी हूँ, इस तरह वो समझती है। पापा मुंह खोल के कुछ भी ना कहने लगा। एक दिन श्रीकंठ, देखिए एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। देखिए अचानक एक दिन, देखिए गणेशोत्सव के लिए किसी कार्यक्रम है तो लोग घर घर जाकर चंदा वसूल करते हैं ना, उसी तरह श्रीकंठ चंदा वसूल करने के लिए आनंदी के घर माने बोबसेम के घर आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा, वो कौन सा चंदा? नागरी प्रचार का चंदा था। बोबसेम उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। देखिए बोबसेम श्रीकंठ को देखते ही क्या है? खुश हो गए, रीझ गए, माने यही अच्छा पति होगा मेरी बेटी के लिए। इस तरह योचन करके श्रीकंठ के साथ आनंदी का विवाह तय किया। विवाह हो गया, ब्याह हो गया। ब्याह माने विवाह या शादी हो गई, ब्याह हो गया, विवाह हो गया आनंदी के साथ। किसके साथ? श्रीकंठ का विवाह आनंदी के साथ हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई। अब मायके छोड़कर कहाँ आना चाहिए? पति के घर या ससुराल आना चाहिए ना, वो उसके लिए नया घर है। वो आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। देखिए अपने घर में बहुत सुख से फली वो आनंदी यहाँ आकर देखती है। कहाँ आकर देखती है? ससुराल आकर देखती है।
वहां कुछ भी नहीं है। क्या अपने घर में वो क्या क्या देखे है, क्या क्या महसूस की है, क्या क्या भोग ली है, वो एक भी चीज पति के घर में न होने के कारण वो दंग रह गई। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वो यहाँ नाम मात्र को भी न थी। देखिए, नाम के लिए भी, नाम मात्र के लिए भी वो चीज पति के घर में नहीं थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। देखिए, जीवित प्राणियों को छोड़ दीजिए, वहां चित्र भी नहीं है। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी। देखिए, अपने मायके से रेशमी स्लीपर चप्पल लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, घूमने के लिए स्लीपर लाई थी, लेकिन घूमने के लिए बाग ही नहीं है, उपवन भी नहीं है। मकान में खिड़कियां तक न थी। देखिए, मकान है, भवन है, घर है, घर में क्या है, खिड़कियां भी नहीं। जमीन पर फर्श न, दीवार पर तस्वीरें। देखिए, दीवार पर तस्वीरें भी नहीं, कुछ भी नहीं है। माने देखने से पता चलता है वो गरीबों का घर या गंवारों का घर समझ में आता है। यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। देहाती गृहस्थ का, देहाती गृहस्थ माने गरीब, गरीब माने अनपढ़ लोग। उस जिस घर में जिस तरह, उस घर में जिस तरह रहते हैं उसी तरह का घर। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। देखिए, पहले वो भोग विलास में ही रही थी, फली थी, बड़ी हुई थी। अब शादी करके ससुराल आकर देखती है मायके में क्या क्या भोग ली है, देख ली है, महसूस की है, वो एक भी चीज इस घर में न होने के कारण, हाँ, वो सब भूल गई। क्या भूल गई? अपने घर में क्या क्या देखी वो सब भूल गई। वो यहाँ आकर जिस तरह रहने लगी कि पहले कभी भी मैं ऐसे वस्तु को न देखा हो। इस तरह वो अपने पति के घर में अनानुकूल को भी अनुकूल बना के रहने लगी। पति के घर में वो खुश से रहने लगी। समझ में आया है ना? आगे देखिए, देखिए कहानी कहां से शुरू होता है। देखिए, यहां से आइए। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया पति के घर। आकर वो अपना घर समझकर खुश से रहने लगे, है या नहीं? हाँ, कहानी देखिए। एक दिन वहां उस घर में ससुर है, सास है, देवर है, देवर की देवरानी भी है। हाँ, आइए। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया, देखिए, एक हो तो चिड़िया, एक से ज्यादा हो तो देखिए यहाँ चंद्र बिंदु लगाना चाहिए, जरूर होना चाहिए। या एक्चुअली टेक्स्ट बुक में यहाँ चंद्र बिंदु नहीं है। एक हो तो चिड़िया, एक से ज्यादा हो तो चिड़िया। यहाँ लाल बिहारी सिंह कितनी चिड़िया? 2, एक से ज्यादा चिड़िया, चंद्र बिंदु होना चाहिए वहां, लिए हुए आया और बावज से बोला। बावज माने भाभी, भाभी। देखिए, भाई इसका अन्य लिंग रूप है भाभी। भाभी को भावज भी कहते हैं। जल्दी, हाँ, अपनी भाभी से देकर वो क्या कहता है, देखिए, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रहे थे। अब वो नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? इस तरह धमकी देने लगा। देखिए, एक दिन लाल बिहारी 2 चिड़िया लेकर किसके हाथ में दे दिया? भाभी के हाथ में दे दिया। देकर क्या कहा?
जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। देखिए वो गंवार जैसा ही है, वो अपनी भाभी से इस तरह असभ्य रूप से बातें या वार्तालाप कर रहा। हाँ, भाभी ने क्या किया, भोजन के लिए नया व्यंजन या खाद्य बनाने के लिए रसोई घर के अंदर प्रवेश की। वहां खाना बनाते समय हांडी देखती है, हांडी में घी पाव भर से कम होने के कारण कितना था उतना मांस में डाल दे। दाल में डालने के लिए घी न होने के कारण वो घी न डाले। भोजन पका के देवर की राह देखने लगी। लाल बिहारी आया, खाने के लिए बैठा। बैठने के बाद वो परोसने के बाद वो खाते समय क्या कहा, अपनी भाभी पर बिगड़ने लगा। क्यों बिगड़ने लगा? देखिए, दाल में घी क्यों न डाली, इस तरह। देखिए, किफायत माने हमारी भाषा में अचुकट्टु, क्या कहते हैं? अचुकट्टु माने क्या है? थोड़ा है तो एक बार ही डालकर खत्म करना नहीं, हाँ, तो उसमें भी थोड़ा सा रख कर हाँ नेक्स्ट टाइम डालने की चिंता कुछ लोगों की होती है या नहीं? यह अमीर घर की लड़की है ना, बड़े घर की लड़की है ना, अपने घर में है तो पूरे के पूरे वो डालती थी, अब वैसा ही कर लिया। समझ में आया ना? हाँ, दाल में घी ना होने के कारण लाल बिहारी अपनी भाभी पर बिगड़ने लगा। समझ में आया ना? दाल में घी क्यों नहीं डाली या छोड़ा, इस तरह पूछा। आनंदी ने कहा, क्या कहा? घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अब परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया। देखिए, अब परसों घी आया है, घी लाया है, पूरे के पूरे खाली कर दिया। इस तरह जबरदस्ती से अपनी भाभी से बात किया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। देखिए, परसों लाए तो मैंने उसे थोड़ा सा था, उसे मैंने मांस में डाल दिया, इसलिए दाल में डालने के लिए ना बचा, इसलिए मैंने ना डाला। इस तरह कहा। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उड़ती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को बावज की यह डिटाही बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। इस तरह देखिए, वो अपनी प्यारी भाभी से प्यार से बात करना चाहिए था। देखिए, सूखी लकड़ी आग लगाने से किस तरह जलती है? वो प्रज्वलित होकर जलती है ना? आग लगाने के लिए सूखी लकड़ी आसान होता है। क्या है? आसान माने जल्दी आग सूखी लड़की को लगता, लड़की नहीं, सूखी लकड़ी को लगता है या नहीं? उसी तरह बात बात पर चिढ़ जाने वाला लाल बिहारी अपनी भाभी पर बिगड़कर उसके विरोध की बातें कहने लगे। क्या कहने लगा? अपने घर में घी की नदी बहती हो, आप अमीर हो तो यहाँ उस तरह ही खाना पकाना नहीं चाहिए, जरा जानबूझकर करना चाहिए। इस तरह वो डांटने लगा। किसे डांटने लगा? अपनी भाभी को डांटने लगा। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती है या नहीं? स्त्री गालियां भी इसका बहुवचन रूप गालियां भी सह लेती है, मारे तो भी वो सह लेती है, मायके की निंदा किए तो वो सह नहीं लेती, वो बिगड़ती है, वो क्रोध उठती है, क्रोधित हो जाती है। देखिए, उसी तरह यहाँ मायके की निंदा करने वाला लाल बिहारी है ना, लाल बिहारी पर वो क्रोधित हो गई। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई कहर खा जाते हैं। देखिए, मेरे मायके की बात कर रहे हैं ना, हमारे घर में ना हाथी
और घोड़े बहुत सारे हैं, लेकिन वहां हाथी मरे तो हम उसे संभाल कर नहीं रखते, हमें उसे क्या है दफन करते हैं। लेकिन तुम हमारे यहाँ तुम क्या बोल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, हमारे यहाँ घी की नदी बहती है, सच है हम अमीर हैं, लेकिन तू क्या बोल रहे हो, इस तरह वो डांटती है। लाल बिहारी जल गया। देखिए भाभी प्रत्युत्तर देने लगे हैं ना, जवाब देने लगे हैं ना, इससे लाल बिहारी की बात सुनकर आनंदी की बात सुनकर लाल बिहारी जल गया। देखिए इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ है ना। आनंदी कुछ कहने लगी उसके विरोध के रूप में, किसके, लाल बिहारी ने क्या कहा उसके प्रत्युत्तर सही रूप में देने लगी। उसकी बात सुनकर लाल बिहारी जल गया। वो भोजन के लिए भाभी परोसी थी है ना, वो थाली के सम्मुख बैठा था, थाली से खाना खा रहा था, है या नहीं। उस समय लाल बिहारी ने क्या किया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लो। देखिए वो अपनी भाभी को क्या कहता है, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लो, वो ज्यादा बातें कर रही है मेरे सम्मुख, इस तरह वो चिल्लाने लगा। खाने की थाली को कहां फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। समझ में आया। लोग गुस्से के मारे ऐसे करते हैं, यह सही है, बिल्कुल गलत। छात्रों आगे का विषय अगली कक्षा में मैं बताती हूँ। धन्यवाद।